मेथड का नाम है जी हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। नया मेथड शुरू कर रहे हैं, सुन लीजिए। ऑन कर दिया भाई? हाँ भाई, ऑन कर दिया था। चलो जी, मेथड का नाम है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले जो जो मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहला मेथड था हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, जिससे हम क्या निकाल रहे थे? जिससे हम हर बार जीडीपी एमपी निकाल रहे थे, जिसको हम एक और चीज से भी जानते हैं जिसका नाम है जीवीएमपी। ये पहला मेथड था नेशनल इनकम सॉल्व करने का। दूसरा मेथड था इनकम मेथड। जब भी आप इनकम मेथड से कुछ सॉल्व करोगे तो हमेशा एनडीपीएफसी आएगा, या हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम आएगा। और लास्ट मेथड आज का हमारा है, उसके बाद हमारा नेशनल इनकम वाइंड अप हो जाएगा। लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे हमारा निकलता है जीडीपीएमपी। पहले और तीसरे मेथड दोनों से जीडीपीएमपी निकलता है, सिर्फ एक इनकम मेथड है जिससे डोमेस्टिक इनकम निकलती है। कभी भी इस चीज में कंफ्यूज ना होना, जहां पे इनकम मेथड आ गया उसका मतलब है डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, ठीक है जी। उसके अलावा जितने भी मेथड है वो दोनों मेथड्स सेम चीज ही देंगे, सेम आउटपुट ही देंगे, जीडीपीएमपी। कोई दिक्कत किसी को भी तो बताइए, किसी को भी इतने में कोई प्रॉब्लम तो बता सकता है जी। देन मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूं। आज हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या फॉर्मूला होता है। लिखिए, लिखिए जी। इजी मेथड है बट पेपर में कॉम्प्लिकेट करके आता है, तो सारी कॉम्प्लिकेशन आज के लेक्चर में ही देख लेंगे क्या क्या हो सकता है। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है तो हमने पूरी इकोनॉमी में जितने भी तरीके के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो सारे लिख देने हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, इकोनॉमी में कितने तरह के लोग होते हैं? इकोनॉमी में टोटल 4 लोग होते हैं। कौन से 4 लोग होते हैं? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहले होता है हाउस होल्ड। जब भी हाउस होल्ड कोई खर्चा करेगा तो उसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब भी सरकार खर्चा करेगी तो उसको बोला जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं जीएफसीई। पहला कहते हैं अगर कोई हाउस होल्ड खर्चा करता है तो उसको बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कोई सरकार खर्चा करती है तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसी को भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम तो बताइए। तीसरा खर्चा कहते हैं जब भी प्रोड्यूसर खर्चा करेगा तो उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीडीसीएफ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। अगर तो प्राइवेट खर्चा कर रहा है, हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार खर्चा करती है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर प्रोड्यूसर खर्चा करता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खर्चा करता है उसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमारा फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का। किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें तो बता सकता है। देन मैं फर्दर प्रोसीड करूं। सबने लिख लिया जी? चलो हम अपना सबसे पहले देखते हैं कौन सी आइटम हमें फिगर आउट करनी होगी और कौन सी डायरेक्ट दी जाएगी।
जो तो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा डायरेक्ट दिया गया होगा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा वो फिगर आउट करना है। ऐसे ही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, कभी भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस नाम को देख के कुछ याद आ रहा है कैपिटल फॉर्मेशन को? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या था? इन्वेस्टमेंट। तो एक चीज तो मैंने फिगर आउट कर ली, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जी इन्वेस्टमेंट। हमने पीछे ही नेशनल इनकम की थ्योरी में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पूरा वर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा कौन करता है? प्रोड्यूसर, इसलिए ये प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया खर्चा है। कोई दिक्कत किसी को? अब हमने जब इन्वेस्टमेंट टॉपिक पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से होती है इकोनॉमी में। दो, कौन से दो तरीके थे? सॉरी, डायरेक्ट, ऐसा तो कुछ नहीं था। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर मैं पास्ट में जाऊं, जो हमने लेक्चर्स लगाए थे उसमें हमने पढ़ा था एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। कोई दिक्कत किसी को भी? किसी को भी इतने टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? क्या मैं कह सकता हूं अगर मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालनी है, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो दो चीजों को ऐड कर दो, मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। किसी को दिक्कत? अभी प्लीज कोई लिखे ना कुछ, सिर्फ समझिए, क्योंकि ये चीज नहीं लिखनी है, फॉर्मूला नहीं है, पर इससे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। एक तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, या तो मैं इन्वेंट्री खरीदूंगा या मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदूंगा, दो ही चीजें मैं खरीदूंगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या तो इन्वेंट्री या फिर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जब भी मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदूंगा तो उसको मैं बोलूंगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जब भी मैं इन्वेंट्री खरीदूंगा तो उसको मैं बोलूंगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत किसी को भी तो बताइए। और मेरे को ये भी पता लग चुका है कि अगर मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कभी भी कोई पूछे ना आपके बिजनेस में कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट काउंट करूंगा कि यार ये फिक्स्ड एसेट्स आए और ये इन्वेंट्री, ये स्टॉक आया, कितने का खरीदनी है दोनों चीज़ें, दोनों को प्लस कर दो, उतनी मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। किसी को पहले इस बेसिक में कोई डाउट? ऑलरेडी हम नेशनल इनकम में ये कर चुके हैं और मैंने समझाया भी था आपको कि नेशनल इनकम में जो थ्योरी है उससे रिलेट कर कर ही प्रैक्टिकल आएगा। ये 6 नंबर का ही वो प्रैक्टिकल था जो रिलेट कर कर आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए इसमें। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कोई प्रॉब्लम? चलें फर्दर प्रोसीड करें। चलो, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर सीधा दे दिया जाए फिर तो क्वेश्चन ही ईजी हो जाएगा, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं क्वेश्चन में। एक बच्चा बस फॉर्मूला लिख कर आए, उसके ऊपर से क्वेश्चन से ढूंढ ढूंढ के वैल्यूज प्लॉट करे, खत्म आंसर। नहीं, वो हमेशा आपको इनडायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया गया है तो मेरा उधर ही दिमाग चलेगा, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, पहला तरीका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा तरीका इन्वेंट्री। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ढूंढूंगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सॉरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ है, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी इस नाम से, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GDFCF। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द टेरिटरी, फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स में निवेश किया गया,
कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत किसी को? और दूसरी, अभी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हुई है, एक और चीज भी है, वो क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब हमने थ्योरी में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकाला था, हम कैसे निकालते थे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? साल में कितनी इन्वेंट्री खरीदी गई है, कैसे? चेंज इन स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो जब मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज इन स्टॉक ऐड करूंगा तो मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? बता दीजिए। हाँ, उसको प्रॉब्लम आएगी जिसने थ्योरी नहीं लगाई, ठीक है। एज सच हमारा मैं ऑलरेडी डेडलाइन आपको दे चुका हूँ, 20 तक हमारा नेशनल इनकम वाइंड अप है, ठीक है जी। और इसकी प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी, रोज एक एक दो दो क्वेश्चन की, ठीक है। और आफ्टर 20 सबसे पहले मैं गवर्नमेंट बजट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली मनी एंड बैंकिंग पे जाएंगे, ठीक है, या फिर इंडियन के लास्ट यूनिट पे जाएंगे। जैसे भी होगा हम वैसे टैकल कर लेंगे, जिसके पेपर पहले होंगे उसको वो चीज़ पहले करवा दी जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? और नेशनल इनकम भी एज सच मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सारा सिलेबस दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। और प्लीज़ उसके लेक्चर्स लगा लेना, अगर किसी को आता भी है ना तो भी लगा लेना, ठीक है, क्योंकि हर बार जब हम कोई चीज़ करेंगे तो हमें नई चीज़ मिलेगी। एट द एंड मैंने जाके आधी आधी किताब पे जाके रोक देना है, उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में आना कोई नहीं है, ठीक है। बट वो आधी किताब स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो यूनिट 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आई थिंक बहुतों को प्रॉब्लम होगी उसमें, क्योंकि बहुतों ने लेक्चर मिस मारे हैं उसके। वो भी सारा क्रोनोलॉजी में चलेगा, जिसने पूरे लेक्चर लगाया ना उसको कोई दिक्कत नहीं आनी, सीधी बात। एक स्टोरी है यार, आपने पूरे लेक्चर लगाए हैं, स्टोरी दिमाग में बैठी है, पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, खत्म चैप्टर, ठीक है ना। लाइक कल भी मेरे को कई बच्चों ने बोला था कि सर जो उधर बैठे थे कि हमें एक बार स्टोरी का ओवरव्यू दे दीजिए, ठीक है। वो स्टोरी की ओवरव्यू की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। फर्स्ट यूनिट मतलब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स गए, हमने इंडिया में पहले सोशलिस्ट अप्रोच रखी, उसके बाद आफ्टर 1991 हमने कैपिटलिस्ट अप्रोच रखी, एलपीजी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए, ठीक है। एनीवेज जो भी है वो हम दोबारा से करेंगे, फिलहाल नेशनल इनकम पे आइए। नेशनल इनकम सीधी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट दो ही तरीके से होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो बताइए। तो कभी भी अगर मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा ना दिया गया हो तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये मेरा फॉर्मूला होगा, ये मेरा फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत किसी को भी? अब एग्जामिनर ना इतना भी फिगर आउट कर चुका है कि यार जो एक बच्चा है ना उसने ये याद कर लिया होगा, रट्टाफिकेशन कर लिया होगा, पर मेरे को तो अंदर की चीज़ चाहिए, उसके कंसेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर, तो वो ना आपको थोड़ा सा दो तरह से ट्विस्ट कर सकता है। वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधी ना देकर वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, नोट कर लीजिए साइड में, वो आपको क्वेश्चन में दे देगा पहला केस, फर्स्ट केस, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं NDCF। वो ये चीज मेरे को दे देगा। मेरे को क्या चाहिए था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट पे, जो चीज दी गई है वो राइट पे, और इसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत? ग्रॉस और नेट की कन्वर्जन दे सकता है वो बस, ठीक है। ज्यादा अगर उसको डीप जाना होगा ना तो वो क्या करेगा, वो आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह कहेगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पर आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे? दोबारा से कन्वर्जन कर दोगे प्लस डेप्रिसिएशन। इससे ऊपर कोई केस नहीं आता जी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो बताइए। हाँ जी, ये फिक्स्ड कैपिटल ये थ्योरी है जी। इन्वेस्टमेंट दो ही तरीके से हो सकती है, या तो फिक्स्ड एसेट्स में या इन्वेंट्री एसेट्स में, ठीक है, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जो फिक्स्ड एसेट में, फॉर एग्जांपल मैंने बेंचेस खरीदे,
ये सारे मेरे फिक्स्ड एसेट्स थे, इसको मैं बोलूँगा अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने पेन खरीदा, कोई भी चीज़ ऐसी खरीदी जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगी, वो सारी मेरी इन्वेंट्री होगी, सारा मेरा स्टॉक हो गया। दोनों पे कितने पैसे खर्च किए उसको ही तो मैं इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। तो फिक्स्ड एसेट्स पे जो पैसा खर्च किया उसको मैं कहता हूँ नेशनल इनकम में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जो इन्वेंट्री पे करा है खर्चा उसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक। एक साल में कितने स्टॉक में इन्वेस्ट किया आपने, चेंज इन स्टॉक में, इन्वेंट्री में। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, पक्की बात, क्लियर है। और चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला लिख लो जिसको ना आता हो, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग या क्लोजिंग, धन्यवाद, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। किसी को भी ये फॉर्मूला ना आता हो तो प्लीज कृपया करके लिख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, कौन सा जी, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दोबारा से बता रहा हूं सारा ही कंसेप्ट, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं ना आपको एक और शीट खोल दूं। अगर हम अपनी नेशनल इनकम की थ्योरी पे जाएं और मैं आपको दोबारा से एक चीज दिखाऊं, ये आ गई हमारी नेशनल इनकम की थ्योरी जी, जिसमें हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की शीट रही है। जब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, सबसे पहले मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट का मतलब है एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब भी आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ निवेश करोगे तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करोगे तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास 10 बेंच थे, मैंने 5 बेंच एक साल में और खरीद लिए, तो मैं बोलूंगा मैंने 5 बेंचेस में इन्वेस्टमेंट कर दी। कौन सा एसेट खरीदा मैंने? फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेन्स भी पड़े थे जो मेरी इन्वेंटरी थी, ठीक है। तो पहले मेरे पास 10 पेन थे, पर इस साल में मैंने 6 पेन और खरीद लिए, तो मैं बोलूंगा मैंने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी? 6 पेन, और 6 पेन की कीमत कितनी थी? फॉर एग्जांपल 600, तो 600 की कर दी मैंने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। कभी भी कभी भी इन्वेस्टमेंट निकालनी है, दोनों को प्लस करके ही इन्वेस्टमेंट निकलेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। हमने कहीं यहां पर लिखा भी होगा, ये रहा जी हमारा नहीं, ये तो अगली शीट आ गई थी, कोई बात नहीं, हमने ऐसे डिस्कस कर लिया होगा, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस शीट में तो बताइए। यही शीट वहां फॉर्मूला बना रही है, एक चीज याद रख लीजिए, ठीक है जी। हाँ, ये आ गया मेजर, ये आ गया जी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा से थ्योरी पे से आपको प्रैक्टिकल आ सकता है, सुन लीजिए। हाँ भाई साइलेंस, दोबारा से थ्योरी पे से आपको प्रैक्टिकल आ सकता है, बड़े ध्यान से सुनिए। एक तो ये केस हम कर चुके हैं कि यार हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधी नहीं दी होगी, हमें या तो ये दे दिया गया होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और हमें चेंज इन स्टॉक दे दिया गया होगा। दोनों को प्लस करो तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। कई बार ना आपको क्वेश्चन में, ये रेयरेस्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई तब डालती है जब पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सच मैं ऑलरेडी आपको ये चीज ना क्लैरिफाई कर चुका हूं, जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी आप प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। किस्मत पे डिपेंड है, अगर वहां पे प्रैक्टिकल बड़ा इजी सा आ गया रट्टाफिकेशन वाला तो मार जाओगे अटेम्प्ट, पर सीबीएसई नहीं डालती है आजकल ऐसा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ उन्होंने बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ के प्लस माइनस दे दिया और आपको 6 नंबर दे दिए। वो तो इवन मुश्किल क्वेश्चन में भी नंबर काट लेते हैं अगर सही किया गया हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप पूरे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए कि कुछ भी आ सकता है भाई, ठीक है ना, तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेंगे, वो आपको ना ये 3 चीजें दे देंगे। इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, तो वो क्वेश्चन में लिख देंगे टोटल बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, टोटल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और ये क्या था गवर्नमेंट जो भी है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीजें दे देंगे, ऐड ऑन कर देना, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एनीवेज ये हम सबसे आखिरी में करेंगे क्वेश्चन, अभी इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम बेसिक फॉर्मूला ही रखेंगे अपना। अगर मैं दोबारा से वो शीट खोलूं, अगर मैं दोबारा से वो वाली शीट खोलता हूं और हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला है, तो देखिए
चलो जी, मैंने कहा GDP-MP इज इक्वल टू, सुन लीजिए ध्यान से, पहला खर्चा, अब ये फॉर्मूला भी आई थिंक याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है पहला व्यक्ति कौन है जो खर्चा करेगा, हाउस होल्ड, जिसको मैं बोलूंगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, आप प्लीज ये गलती ना करना, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला खर्चा हो गया हाउस होल्ड का, दूसरा होगा सरकार का, सरकार के खर्चे को भी सेम ही कहेंगे जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा खर्चा जो होगा वो होगा प्रोड्यूसर का, जिसको कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा खर्चा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, जिसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में हमेशा सीधा दिया जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा डायरेक्ट दिया जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको याद करना है। यहां पे मैं यही फॉर्मूला लिख रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत किसी को भी? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? उसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकाले जाते हैं, इसका एक ही फॉर्मूला है। एक्सपोर्ट्स कहां से स्टार्ट होता है? एक्सपोर्ट्स एक्स का साउंड देता है ना, तो एक्स माइनस एम। बड़ी बार ये कंफ्यूजन होती है, एम माइनस एक्स होगा या एक्स माइनस एम, तो सीधा देख लेना, एक्सपोर्ट एक्स आ रहा है पहले, तो एक्स पहले आएगा, उसके बाद एम आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को पूरे क्वेश्चन फॉर्मूला में? चले जी आगे, चलो जी। इसके अलावा इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम, एक सेकंड दीजिए। जी, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स और एम मतलब इंपोर्ट्स। ये डिनोट करते हैं हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को, प्लीज लिख लीजिए। ठीक है जी, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है नेट कितना पैसा हमारी कंट्री में आया। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब हमारी कंट्री में पैसा आया, नेगेटिव आता है मतलब क्या? मैं फुल फॉर्म भी दोबारा लिख रहा हूँ, सबसे पहली चीज यही है, इसके फॉर्मूला को अपने दिमाग में डालना। मैं दोबारा से थर्ड टाइम, जिसको कौन कौन बच्चे हैं जिसको आ चुका है फॉर्मूला? कौन कौन बच्चे हैं जिसको आ चुका है फॉर्मूला? दिमाग में बैठ गया, किसी को भी नहीं आया? आ गया? जिन्हों को आ गया वो खुद से लिखो, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिखकर सारा फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। GDP-MP इज इक्वल टू, पहला खर्चा है किसका? किसका है जी पहला खर्चा? हाउस होल्ड का, जिसको कहते हैं क्या कहेंगे जी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल। दूसरा खर्चा किसका होता है? सरकार का, जिसको कहेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा खर्चा किसका है? प्रोड्यूसर का, जिसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक। इन्वेस्टमेंट का कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, जो किसका है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, किसी को भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम? एज सच हमें कुछ समझना ही नहीं है इस टॉपिक में यार, तीन चीजें तो डायरेक्ट दी गई होंगी, एक ही चीज फिगर आउट करनी है। ठीक है ना, मैं तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को देखता हूं, यार एक तो चीज फिगर आउट करनी है, वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे ही मैंने वर्ड पढ़ा कैपिटल फॉर्मेशन, मेरा दिमाग एकदम से स्ट्राइक किया इन्वेस्टमेंट। और मैंने कहा इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम नेशनल इनकम में कहते हैं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब तो कन्वर्जन आ सकता है, बस आपको दे दिया जाए नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चाहिए क्या था आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लो। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चीजें नहीं दी गई हैं, आप कन्वर्जन करके वो चीजें निकाल लो, बेस्ट वे है। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताइए जी, पूरे फॉर्मूला में क्लियर पूरा फॉर्मूला। यहाँ हमारा नेशनल इनकम वाइंड अप होता है। अब आज और कल हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, जितने भी इसके प्रैक्टिकल्स हैं वो मेजर मैं निकाल के ले आऊँगा, और मेजर प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको शीट्स में मिल चुकी हैं आई थिंक, ठीक है ना। 2 शीट्स और मिलेंगी आपको प्रैक्टिकल्स की, वो सारे सॉल्व करने हैं। घर आके तो देख नहीं सकता मैं, आपकी खुद की ईमानदारी है अगर नेशनल इनकम में रिजल्ट चाहिए। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक रहता है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर, वो भी सारा दोबारा होगा। ठीक है, वो हमने बड़े शॉर्ट में किया था। जीडीपी डिफ्लेटर भी कल में वाइंड अप होके देन खत्म। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। ओवर है जी। हरमन वीडियो ऑफ करिए प्लीज।